हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए मीन राशि क्या लेकर आ रहा है। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले सारे अपडेट जो मीन राशि के लिए हैं, चाहे वो लव रीडिंग है, चाहे वो ब्लेसिंग्स है, चाहे वो सरप्राइजेस है, चाहे करियर है, फाइनेंसेस है, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। मीन राशि देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। सो वी हैव जर्नी एनर्जी। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी एक तो जर्नी, लाइफ की एक साइकिल एंड हुई है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा सामान पैक हुआ हुआ है, और दूसरी जर्नी पर आप चल चुके हो। मतलब कि जैसे मान लो आप बैचलर थे तो कोई लाइफ में आ गया है, अब आप सिंगल नहीं रहे हो, है ना, या मैरिड हो गए हो, या मान लो अभी तक आप स्कूल में थे तो आप कॉलेज की तरफ जा रहे हो, या फिर हो सकता है आप मैरिड थे तो बच्चे नहीं थे तो अब हो सकता है कंसीव कर रहे हो। मतलब लाइफ की एक साइकिल एंड कर रहे हो। अभी तक पढ़ रहे थे, अब जॉब कर रहे हो, तो कोई एक साइकिल एंड हो रही है और नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। एक तो ये दिख रहा है, ठीक है, एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है या इस हफ्ते में स्टार्ट होगी, कुछ ऐसा हो रहा है। दूसरा जर्नी के लिए यहाँ पर एक ये एनर्जी है कि भाई आप किसी वेकेशन पर जा सकते हैं, या कोई आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है। ठीक है, मैं आपको अगर गाइड करूं कि अगर आपकी कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपको ये गाइड करूंगी यहाँ से कि पास्ट को लेकर मत चलो। अगर आप लाइफ में मान लो एक इंसान से दूर हो रहे हो, तो अब उस इंसान को वहीं टाटा बाय बाय करके ही अपनी अगली जो है लाइफ में आगे बढ़ो। उसको ये नहीं कि उसको उसके बारे में गाते रहो, बातें करते रहो, उसने तो ये किया वो किया, नहीं, अब आप उस चीज़ के से कॉट कटिंग करो, तब आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। जर्नी कार्ड यहाँ पर बताता है कि थोड़ा सा मेंटली भी अपने आप को फ्री करो इस हफ्ते में। इस हफ्ते में कोई मेजर डिसीजन बन सकता है जिसमें लाइफ आगे के लिए डिसाइड होगी। ओके, आने वाला हफ्ता मीन राशि क्या लेकर आ रहा है। वी हैव लॉस की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ एक ये ऊर्जा ज़रूर नज़र आ रही है कि कोई आपका टाइम, कोई आपका मनी, कोई आपका ट्रस्ट ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ठीक है, आपसे छीनना चाहता है। या तो वो चाहता है कि आप उस पर अंधा ट्रस्ट कर लो, ठीक है, और वो ट्रस्ट टूट सकता है। या वो चाहता है आप उसको पैसा दे दो, हो सकता है वापस पैसा ना दे फिर वो इंसान। हो सकता है कोई इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि नहीं चाहता कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, या कोई मेजर डिसीजन अपने ले लो, या आप डिसीजन लेने लायक बनो। या कोई है जो आपका टाइम वेस्ट करवा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपने इस हफ्ते में ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो ये एनर्जी। दूसरी एनर्जी इसी कार्ड से नजर आती है कि जैसे जर्नी कार्ड आया, तो आपके, मैंने अभी अभी कहा ना, पास्ट को पास्ट में छोड़ाओ, कि पास्ट वाली कंपनी में तो ऐसा होता था, पास्ट वाली तो जॉब में ऐसा था, अब फ्यूचर वाली जॉब में तो ऐसा हो रहा है। छोड़ दो पास्ट वाली को। पास्ट से आप आगे दूसरी जॉब में आ गए हो या दूसरी कंपनी में आ गए हो आप, तो उस पास्ट के बारे में बार बार बात करना बंद कर दो। पास्ट का कोई लॉस याद है, उसको ही गाए जा रहे हो, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। जितना उसको आप रिपीट करोगे, आई रिपीट, मैं रिपीट करती हूँ दोबारा इस बात, जितना आप उस लॉस को, उस ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट ब्रेक कर गया, कोई आपको हर्ट कर गया, जितना आप उसको रिपीट करोगे उतनी दिक्कत आएगी। अब ये आपके ऊपर है मीन राशि, आपने क्या करना है। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ समझा सकती हूँ या बता सकती हूँ यहाँ से, बाकी आपकी खुद की जर्नी है ना। आने वाला हफ्ता मीन राशि आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है। हाँ, मीन राशि, मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, आई एम सो सॉरी, मैं अपॉलॉजी करती हूँ कि मैं आपकी लव रीडिंग नहीं लेकर आ पाई हूँ। तो आपकी लव रीडिंग, आज संडे है ना, संडे को ही रीडिंग आ गई है, कल मंडे को आपकी लव रीडिंग आ जाएगी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उस दिन वो रीडिंग नहीं करी थी। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था मैं लो फील कर रही हूँ और मैं रीडिंग कर दूँ और रीडिंग ढंग से ना हो पाए, तो इससे अच्छा है ना कि अच्छे से रीडिंग करूँ और आपको सारे सवाल जवाब जो भी मन में चल रहे हैं वो आपको मिले। ठीक है, तो मंडे को आएगी वो रीडिंग। मीन राशि, आने वाले हफ्ते में और क्या होने वाला है आपके लिए। वी हैव रिकवर। ये कोई भी लॉस है, कोई भी आपका पास्ट का प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर अब रिकवर होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
ये हो सकता है कि ये धीरे धीरे, क्योंकि मैंने कहा जर्नी स्टार्ट हो रही है, ये धीरे धीरे शुरू हो चुका है। लॉसेस से अब आप बाहर निकल के थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हो, थोड़ा ग्राउंडेड फील कर रहे हो, थोड़ा अब आपके पास टाइम है अपने लिए, थोड़ा फोकस्ड रह पा रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड जो लोग हैं उनसे खुद को अपने आप को दूर रख रहे हो। ये अब धीरे धीरे आप इस जर्नी पर चल रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और हाँ, जितना आप जल्दी लेट गो करोगे पास्ट को, उतनी ही जल्दी यहाँ रिकवरी हो सकती है। दूसरा, कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ फिर आ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्स आ रहा है, ये नहीं बोल रही हूँ। पास्ट पर्सन का आने का मतलब जिसने पहले भी आपका ट्रस्ट तोड़ा है, जिसने पहले भी आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, ये कोई भी हो सकता है, ओके। तो वो आ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप किसको एंटरटेन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मीन राशि, वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अब आप अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कहा ना, आप रिकवर हो रहे हो, अपने आप को ग्राउंड कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपने आप को, देखो ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, धीरे धीरे आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। एज अ ह्यूमन आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। एज अ सोल, एज अ कह दो स्पिरिचुअल लेवल पर आप, कहते हैं लेवल अप होते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ओके। आप करियर वाइज अच्छा कर रहे हो, फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, आप रिश्तों में अच्छा कर रहे हो, अपनी तरफ से अपने साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस कर रहे हो। और अब जो है आप ग्रो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बेस्ट एनर्जी है ये, क्योंकि ये नंबर 1 की एनर्जी है, मतलब कि फिर से अपने आप को जीना स्टार्ट करा रहे हो। आप टॉप पर नज़र आ रहे हो। आपके बहुत सारे काम इस हफ्ते में बन सकते हैं अगर आप पास्ट को लेकर बैठना बंद करो तो, ठीक है। चलो और देखते हैं आपके लिए क्या है आने वाला हफ्ता। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान अभी भी ईगो में, अभी भी कहीं ना कहीं जो है ना आपको कंट्रोल करने में, अभी भी आपके बारे में गॉसिप करने में ही लगा हुआ है, लगी हुई है, ठीक है। ये इंसान को ऐसा है कि ये इंसान जो है आपसे माइंड गेम हो सकता है खेल रहा है या खेल रही है, ये आपसे दूर जाकर दिखा रहा है, दिखा रही है, ये आपको अपने चॉइसेस दिखा रहा है, दिखा रही है। बट ये कहीं ना कहीं हिडन गेम, कहते हैं ना, माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ या खेल रही है। ये चाह रहा है या चाह रही है कि आप डिस्टेंस खत्म करो, आपको इतना कंट्रोल में लेकर आया जाए कि आप इसके साथ डिस्टेंस खत्म करो। तो यहाँ थोड़ा आपने ध्यान रखना है। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। देखो ये बस किंग की तरह बैठा है। मैंने यहाँ पर भी बोल दिया कि वो चाहता है या चाहती है कि आप आओ, वो आपको इतना इतना मैनिपुलेट कर देना, इतना कंफ्यूज कर देना, इतना ज़्यादा वो कंट्रोल कर लेना कि आप ही वापस आओ। तो यहाँ पर इस इंसान की तो ऐसी एनर्जी है। अब आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है, सिंगल्स मीन राशि के लोग कैसा रहने वाला है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स से भी यही, जैसे मैं बोल रही हूँ, इनसिक्योर थे आप, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, या पास्ट की बातों को अभी भी याद कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो, बहुत हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं आपने। तो यहाँ ये सब खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है और अब आप एक नई जर्नी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप जो है अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है ये जो वॉल्स आपने क्रिएट कर रखी है ना, अब आप इतनी हाई बाउंड्रीज ना क्रिएट करें। अब आप इस बारे में विचार करें। मैं नहीं कह रही हूँ इसी इसी हफ्ते से कोई लाइफ में आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है इस हफ्ते में, बट आप इस बारे में विचार करें कि मुझे अब लाइफ में किसी को अपनी लाइफ में आने देना चाहिए, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, मुझे अच्छा इंसान मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो पहले अगर नेगेटिव थे तो अब थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। ये ऊर्जा है यहाँ पर। चलो देख लेते हैं आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में मीन राशि। मीन राशि करियर रिगार्डिंग वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है स्टार्ट ऑफ द वीक में बहुत मेंटली आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है, बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर एक बर्ड है जो कि ये बताता है कि आप अपने आप को फ्री कर सकते हो। बट शायद, मुझे लगता है, मैं 15 मिनट से, शायद ये 9 मिनट की रीडिंग हुई है अभी, 9 मिनट से लगातार मैं आपको यही समझा रही हूँ कि शायद आप पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो, शायद आप डरे हुए हो, आप स्टक हो अभी भी आपको लगता है कि पता नहीं आप कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को डाउट करते रहते हो। तो यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको ये कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ना शुरू करो और लाइफ में आगे बढ़ो। देखो, स्ले करो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, कौन क्या कहेगा, कौन क्रिटिसाइज करेगा, कौन साथ देगा, कौन मुझे जो है ना प्रमोशन देगा, कौन मुझे जॉब देगा, सब यूनिवर्स पर छोड़ो। बस आप अपनी तरफ से कोशिशें करनी स्टार्ट कर दो।
घर बैठे जॉब नहीं मिलेगी, घर बैठे काम नहीं मिलेगा, निकलना पड़ेगा बाहर, निकलना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और वो आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि अब आपको क्या करना है, ठीक है? आपको ये समझ में आ गया है किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे जो है ना, किससे कैसे काम निकलवाना है, ये चीज़ें यहाँ समझ में आ गई हैं। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई अपनी बातों में लेकर आ रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ओके। देन वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, रिकवर। ये रिकवरी है, पर कब रिकवरी है, और मैंने क्या बोला था, जब आप खुद पर काम करोगे। यहाँ आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, यहाँ आप किसी को अपने आसपास आने नहीं दे रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आप अपने डिसीजंस ले रहे हो, और उसके बाद आप क्या बन रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल। पर इससे पहले की ऊर्जा क्या है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यही आपने अपनी जो आंखों में आई फोल्ड जो है, ये ब्लाइंड फोल्ड आपने खोल लिया, ये जो आपकी रस्सियां हैं ये खुल गई। मैंने अभी बर्ड की बात ही करी है। आप फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हो, बट शायद आप अपने आप को बहुत डाउट करते हो मीन राशि। यहाँ काम करो अपने ऊपर, ठीक है। सो अगर आपको लगता नहीं मेरे को कौन जॉब देगा, मैं इस जॉब में जाऊँ या नहीं जाऊँ, जो आपको जॉब मिल रही है, जो आपको ऑफर मिल रहा है, जो आपको काम मिल रहा है, आगे बढ़ो उसके लिए, क्योंकि धीरे धीरे उसी काम में आप ग्रो भी करेंगे, ठीक है। पेज किंग ऑफ पेंटिकल से आपने अपनी जो भी मेहनत करी है, हो सकता है शुरुआत में मेहनत बहुत है, जो भी मेहनत करी है उस मेहनत का रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आउटकम अच्छा आएगा, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर सकते हो। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कुछ लोग लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग काम करते हैं तो उनका काम अच्छा हो सकता है, कुछ लोग आयुर्वेदा में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत सेफ हैं अपने करियर में, ठीक है। आपके कोई बॉसेज हैं, यहाँ पर आपके बॉसेज हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई मेल फिगर हो सकता है जो कि आपको कुछ गाइड करे रिगार्डिंग योर करियर। यहाँ आपसे कोई छोटे हो सकते हैं जो आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में मीन राशि? फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द डेविल एनर्जी। देखो कोई ना कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ना, ये देखो यहाँ लॉस की एनर्जी थी ना, यहाँ देखो कैसे कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा ये स्कीम लगा लो, वो स्कीम लगा दो, यहाँ पैसा लगा दो, मत करना मत करना, ध्यान रखना। देखो ये कोई है जो आसपास का ही है, थोड़ा ध्यान रखें मीन राशि, ठीक है। तो लोगों की बातों में आना और ज्यादा ओवर गिवर बनना भी बेकार हो जाता है कई बार। ज्यादा आप दूसरों के लिए कर देते हो ना, तो बाद में आप ही पछताते हो, तो वहां थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और अटैचमेंट के चक्कर में ज्यादा खर्चा नहीं करना है, यहाँ पर आपको ये जरूर बोला जा रहा है, ध्यान से विजडम से पैसा खर्च करना है, ठीक है। एंड कोई एक्स भी, कोई मैंने कहा था ना कोई पुराना कोई पर्सन है, ये मैंने कहा था स्पेशली एक्स नहीं है, कोई भी हो सकता है प्लेटोनिक रिश्ता, कोई आएगा वापस। देखो कोई पुराना फ्रेंड, कोई तो है भाई आएगा, मतलब पैसे के लिए। अब आप देख लेना कौन हो सकता है ये आने वाले हफ्ते में आपके लिए मीन राशि। स्टूडेंट लाइफ कैसी है? स्टूडेंट्स लाइफ वी हैव 4 ऑफ कप। स्टूडेंट्स आप थोड़ा बोर फील कर सकते हो, ऐसा लग सकता है कि छुट्टियां चल रही हैं, क्या ही करें, घर पड़े हैं, घूमने चले जाते हैं। अच्छा घूमने जाएं तो वहाँ पे इतना रश है, मतलब वो दिमाग में चल रहा है कि करें तो करें क्या, बोर हो रहे हो। तो मैं बोलूँगी चीयर अप चीयर अप, थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना खुश रहो, थोड़ा सा खुश रखो आसपास के लोगों को, थोड़ा घूम आओ कहीं, कुछ बना लो, कुछ खा लो, जिम कर लो, थोड़ा कुछ एक्टिविटी खुद ही कर लो ना, ठीक है। देन वी हैव द हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं, हेल्थ रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हो और बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए भी नज़र आ रहे हैं आप। द एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली कुछ जैसे जुम्बा पलाटे टाइप कुछ स्टार्ट कर सकते हो। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, अपने आप को माफ़ करो, अपने आप को पैम्पर करो। समथिंग न्यू इज़ बिगनिंग इन द हेल्थ ऑल्सो, तो कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना, जैसे कि अपने आप को जो है ना पीसफुल नींद लेकर आना है ना, भाई मैं नींद पूरी लूँ अपनी 8 घंटे की, है ना। या फिर अपने लिए अच्छा अच्छा मेकअप ले लेना, या फिर अपनी गट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा खाना खा लेना, ऐसा, ठीक है। ये करो आप अपने लिए, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।